सॉन्ग रिलीज होने के बाद आपने भी इतनी सिक्योरिटी टाइट कर ली, क्या सॉन्ग कारण कौन है? सा सॉन्ग रिलीज हो गया? एक बाबा पे सॉन्ग रिलीज हुआ है। अच्छा, वो रेणुका जी आई होंगी, आओ बेटा रेणुका, ये क्या कोई सॉन्ग रिलीज हो गया? आज आज ये कौन सा सॉन्ग रिलीज हो गया? बाबा पे सॉन्ग रिलीज होगा, आपने इतनी सिक्योरिटी टाइट कर ली। सॉन्ग रेणुका देख के पवार जी आई हैं, ये खुद भी कलाकार हैं, ये भी सॉन्ग रिलीज करते हैं। एक बार इन्हें तो भी जान लो। सिक्योरिटी उसके बाद लिए महाराज जी। या कुट्टन आई है मैंने रेणुका पवार। ये कुट्टन आई आपने? हाँ, वो क्या वो है ना, वो सॉन्ग के हाँ, बबन वही पीटेंगे। कुट्टन वाला। भाई समझ गया आप। तो एक बात बताओ मैंने, हाँ। ये गाना सुन की मैंने पिटना है, कितना पिटा हूँ आपने? सुनो, ऐसा नहीं, लेट तो आयो महाराज जी, नहीं कुछ तो ऐसा हो नहीं गया है। देखो हम सब सनातन धर्मी हैं, जिसने ये लाइनें लिखी उसके भाव अच्छे रहे हैं, जी चाहे तरीका ठीक ना हो। जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सनातन धर्म में सारे बाबा असली हैं क्या? आप भी तो मानोगे कहीं खोट तो है, कहीं तो खोट है, ये तो मानोगे आप। पहले तो तुम बताओ, तुम असली पत्रकार हो कि असली? नकली? हाँ, असली हाँ। तो 100% असली। हम भी असली, हाँ, यो बाबा भी असली और मैं भी असली हूँ। उनसे तो मैं डर गया। कलाकार की कलाकार से पूछते हैं, रेणुका पवार जी आप असली कलाकार हो कि नकली हो? यो भी तो सब अपना अपना असली बताओगे। कुछ ज्ञान बुद्धि विवेक पब्लिक पर छोड़ दें। और मैं सनातन धर्मी हूँ, ये भी सनातन धर्मी है, बहुत अच्छे गाने गाती हैं। और एक 52 गज का, सुनाया जाएगा। हाँ हाँ, आप सुनोगे, सुना देंगे। अब मैंने तो आपको नहीं, मैं सुन लूंगा। देखो ऐसा नहीं है, जिसने भी ये गाना की लाइनें लिखी हैं, हम बाबाओं को भी देखना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए। परमात्मा के अलावा कोई पूर्ण नहीं है, ना मैं हूँ ना आप हो। महाराज जी, फिर ये कौन सा सनातन धर्म है? साध्वी बंदूक रखे हैं और बाबा जो है बाउंसर। तो बंदूक तो फौजी में रखे हैं। अच्छा, साधुवान इसलिए जरूरत है, राम जी के समय में साधुओं के ऊपर ही अत्याचार हुए, ऋषियों को खाया गया, बड़े बड़े हड्डियों के ढेर थे। राम जी ने पूछा जब जंगल में गए, किसके? बोले जी ऋषि मुनियों के हैं। तो साधुओं को तड़पाया जाता है, फंसाया जाता है, क्योंकि साधु समाज का दर्पण होता है, आईना होता है। अब मैं यहाँ रास्ता दे रहा हूँ, किसी का नशा छुड़वा रहा हूँ, तो जो नशेड़ी हैं वह तो मेरे खिलाफ आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। आप बात को पकड़ना, मैं किसी की फेवर करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसके शत्रु मेरे अगेंस्ट आ जाएंगे। तो बाबाओं की तो सिक्योरिटी आप सरकार तो दिलवा दो, हमने हम हथियार रखने छोड़ देंगे। महाराज जी काफी टाइम लग गया बाहर आने में, सब वेट कर रहे थे। सब वेट कर रहे थे, नाम फाइनल कर रहे थे अंदर। ना ऐसा कुछ, पर्चियां तैयार हो रही ना ना, वो नाम फाइनल हो गए थे क्या? रेणुका पवार जी आई थी, तो ये कह रही थी कि आओ महाराज, रेणुका जी आई थी, तो हम चर्चा कर रहे थे कि हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी संस्कार, आप काफी गाने वगैरह गाते हैं। तो मैंने रेणुका जी से पूछा कि क्या आप भजन भी गाते हो? तो उन्होंने कहा जी मैं ऑलराउंडर हूँ, अच्छा ऑलराउंडर हूँ। तो बस उसी बात पर थोड़ी चर्चा चली। पहली बार धाम में आई थी, तो थोड़ा सा समय इस नाते लग गया। हमने सोचा पर्चे बना रहे हैं, जिनकी निकालनी पर्चे है तो मंच पर्चियां। पर बनाएंगे जिक्र ये भी हो रहा था कि अब वीआईपी कल्चर शुरू हो गया, मतलब अंदर पर्चियां अलग से निकलने लगी हैं। ना, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर और बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बाहर मिलते हैं वो अंदर भी मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर बाहर कुछ है ही नहीं, कमरा है भीतर और कुछ नहीं, हॉल है, कोई गुफा गफा नहीं है। महाराज जी बात हो रही थी आपके आने से पहले कि चलो महाराज जी से पूछेंगे काम कैसा चल रहा है। उनका गल्ला कितने का हो जाएगा डेली? इब का गल्ला जब खोल लेंगे ना, तो तामने बैठाओगे। एक बात, दूसरी बात, हम खर्चे तो पूछते नहीं, भाई खर्चा कितना हो गया है। मतलब ताम भी अपना पिक एंड चूज की कमाई पे theory। नजर है। हाँ, मतलब यार खर्चा भी पूछ लिया करो। जिला बन गया महाराज जी, तो बजट बढ़ गया होगा। बजट तो जिला बन गया, प्रॉपर्टी डीलर फायदा हुआ। बाकी तो शहर के कुछ लोग आए थे, मैंने पूछा जी फायदा कि नुकसान? वो तो नुके जी नुकसान है। वो तो फायदा किसका? बोला जी डीलर फायदा है, जमीन के रेट बढ़ गए। तो सबका अपना अपना है। इशार के वकील आए थे, बोला जी हमारी तो दिहाड़ी मारी गई। अब डीजे यहाँ बैठेगा, डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ बैठेगा, इशार की कोर्ट में कमाई कम होगी, तो इशार के वकील आएंगे, मार दो रहा। महाराज जी पाखंडी एक गाने में कहा गया, हमने तो पाखंडी बाबाओं पे बोला है। पाखंडी के बिना पाखंडी की पहचान कौन सी है? भाई गुरु परंपरा से होना चाहिए। अब जैसे महाराज जी आए हैं, महाराज जी के भी एक संप्रदाय है, परंपरा, गुरु परंपरा है। आजकल कुछ तो साधु और साध्वी ऐसे हैं, उन्हें न्यू ही नहीं पता उनका गुरु कौन है। अब हमसे पूछो ना हमारा गुरु कौन, और गुरु का गुरु कौन, और क्या परंपरा है। साधु साई में परंपरा है, अखाड़ों के अनुसार हमें चलना पड़ता है। और यदि हमको गलत काम करेंगे, अनैतिक काम करेंगे, तो अखाड़े हमें निष्कासित कर देंगे। महाराज जी जो आप पर्चे बनाते हो, पहले से सेटिंग होती है, कैसे बनाते हो? बस आप जो चाहे, जो चाहे आप मान लो। जिनका आदेश आवा उन तो पूछो ये बात, जिनका हुक्म आता है, जिनका आदेश आता है,
ये बात तो वो बताओगे ना भाई, पर्चे सेटिंग तो बने बिना सेटिंग। दूसरी बात, बहुत सी चीजें पर्चे में ऐसी आती हैं, अपनी इज्जत का फलूदा कोई ना करवाए, अपनी बेइज्जती करवाने यहाँ कोई नहीं आता। एक सेकंड। तो अपनी बेइज्जती करवाने यहाँ कोई नहीं आता। सब लोग दीन दुखी हैं, रोगी हैं, कष्टदारी, संकटदारी हैं। हम वैष्णो देवी जाते हैं, सालासर जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो ये जो लोग आए दीन दुखी हैं, संकटदारी, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सेटिंग है। और सेटिंग होती तो इतने महीने हुए, तारा थोड़ा सा सुराग था जाए ना तो मन नहीं यहाँ तो भगा देते। हम दाता तड़ उंगली दबा के जाओ, थार दौर कोई तोड़ नहीं पा रही। जिनके आदेश आवे हैं, यो मोटड़ा पत्रकार तो 6 महीना 30 ने तो मेरी लेनी कर रखी है। हाँ, ना दिन में सोने देना रात ने। कल भी आ गया, बोला जी हरियाणा में धमाल मच रहा है, एक कलाकार ने बोलता हमने कलाकार बुला तो ली। आप कलाकार कर रहे थे, रात नहीं कर रहे थे आप तो गैलरी आई। बाबा की भी पर्ची, मतलब एक आधा पत्रकार की भी पर्ची काट दो, मेरे चाची भी जावे। पत्रकार तो हम पर्ची कटवाने थोड़ी आता, हम तो मेरे झंडे उखाड़न आए। हाँ, विधिवत पर्ची कटवाना हो फिर काटेंगे पर्ची थारी भी है जी। तम तो मेरी पोल पट्टी काटने आए हो कि देखा बाबा कहीं पकड़ में आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं। ऐसा वैसे महाराज जी एक वास्तविकता है, आप कितना जोर मार लो जी, ना तो लोगों का पेटा भरा कमेंट करने वाला और ना पत्रकार का भरा। वही बात है पत्रकार महोदय, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप अपनी माँ की सेवा करो और एक छोटी वीडियो डाल दो, माँ की सेवा करनी चाहिए, इस बात पर भी गलत कमेंट आ जाएंगे। लता मंगेशकर के गाने पर गलत कमेंट है यार, जिसको भारत रत्न का पुरस्कार मिला, स्वर को किला जिसको कहा गया, उसके गाने पर भी नेगेटिव कमेंट है। हमने तो ये सुना था लता मंगेशकर का सुर पक्का है, बिना हारमोनियम, बिना ढोलक, बिना पेटी के लता मंगेशकर जो पिच मारेगी वो एक्यूरेट मारेगी। उसके गाने पर नेगेटिव कमेंट है, जुल्म हो गया। अब तो वो चल बसी ब्रह्मलीन हो गई। चलो आप उनको जवाब दे दो महाराज जी, आप एक बहुत बढ़िया पद पे थे जी, फिर बाबा बनने की क्या जरूरत पड़ेगी? बाबा बनया नहीं जाता, बाबा भीतर में होता है। बाबा का मतलब जो अपना हो, भीतर में वैराग्य आपके भीतर भी है, मेरे भीतर भी है। दुनिया में जब दुख आता है ना, तकलीफ आती किसी के भी, तो आदमी वैराग्य की ओर अग्रसर होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और गलत कमेंट करने भी चाहिए। देखो सबकी अपनी अपनी रुचि है, अपना अपना स्वभाव है, कोई अच्छा करेगा कोई गलत करेगा, देश है, दुनिया, समाज है, तो जिसने जो बोलना, जिसने जो सोचना, करने दो, कोई नहीं। मोस्ट वेलकम भाई, जिसका जो जी करे वो करो। गाना तो सुनो आप यार। रेणुका जी आपसे भी बातचीत कर लेते हैं। मंच पे जो है बाबा और कलाकार एक ही साथ एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं और बड़ा कंट्रोवर्सी चल रही सच थी। बताना, कुट्टन आए थे या फिर बात करना आए थे? नहीं, देखिए मैं बालाजी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सनातन को मतलब बढ़ावा देती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है भक्ति करना। तो मेरे नवीन भाई हैं, नवीन जून जी आओ। नवीन भाई के साथ में आई नवीन थी। जून आओ। ये जून साहब ले आए हैं कि हंसियाड़ा बाबा ने कूट दो हैं। नहीं नहीं, बस मैं दर्शन करने के लिए आई थी, मिलने के लिए आई थी। और मुझे ऐसे स्थानों पे जाना अच्छा लगता है, जैसे मंदिर हुए या कोई भी भक्ति की चीज़ हुई। तो मैं अभी मिली थी और इतने प्यार से उन्होंने बात की, अच्छे से। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि आप कैसे भजन करते हो या गाने गाते हो। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं गाने गाती हूँ, लोकगीत गाती हूँ हरियाणा के। और बड़े मतलब बड़े प्यार से उन्होंने बात की और अच्छे से सब। मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं है। रेणुका जी को मैंने एक चीज और बोली, कभी भी हमने नेगेटिव चीजों पर नहीं गाना। ये और बोला मैंने कहा, बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव। अच्छा चलिए आपसे एक बात पूछते हैं, जो लाइनें थी बाबाओं को कूटने वाली, उस पर आपका क्या विचार है? ऐसी लाइनों शायद आपने जिन्होंने गाना लिखा है उनकी लाइव नहीं देखी जाके, उन्होंने लाइव डाला है। अगर आप उनके अकाउंट पे जाके देखें इंस्टाग्राम पे, उन्होंने ये बोला है लाइव आके कि मैंने ये मेरे गांव में एक घटना हुई थी, मैंने उनके ऊपर बोला है कि कुछ लड़कियों को उन्होंने उनके शोषण किया था, तो उनके लिए मैंने बोला था, मैंने सबके लिए नहीं बोला। आप जाके देख सकते उनका एक्सपीरियंस गलत रहा होगा, कोई नहीं। उनको भी आप हम मुद्दा न बनाएं। वो जो भी गायक हैं वो बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, हमने किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मेरा तो मानना ये है। चलो धन्यवाद।